नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि हम घर को बाय करें या रेंट पे रहें, रेंट वर्सेस बाइंग। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, तो अगर लोग ऐसा ही बोलेंगे कि आपको रेंट में अगर घर मिल रहा है तो आप क्यों आप खुद का घर ले रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, खुद का घर लेना एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है कि अगर आपके पास आपका खुद का घर होगा तो समाज में जो लोगों की दृष्टि होगी आपके प्रति वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास खुद का घर होता है। रेंट पे रहना कोई बुरी बात नहीं। अगर आपके इनिशियल नौकरी के स्टार्टिंग के ईयर से तो आपको रेंट पे रहना पड़े वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1-2 साल हो चुके हैं तो आपके पास थोड़ा सा कैपिटल होगा तो उसको चैनलाइज करके आप आपका खुद का घर ज़रूर ले लें, ताकि आपको जो रेंट भरना पड़े वो रेंट ना भरना पड़े। इससे क्या होगा ना कि एक आपकी एसेट बन जाएगी स्टार्टिंग के ईयर से नौकरी के, और उसमें ही आपकी एक एसेट बन जा रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। लोग कितना भी कहेंगे कि नहीं घर नहीं खरीदना है, ये 35 लाख 50 लाख आप घर में डाल रहे हो, उसके करता आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे और आप उसमें से इनकम कमा सकते थे। लेकिन वो बात लोगों की कहने की है। लेकिन आप देखो, बड़े बुजुर्ग अपने थे तो वो क्या करते थे, उनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता था तो वो गोल्ड में, सिल्वर में या ज़मीन में लगाते थे। उनको पता था कि पैसे जो नकद होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन है, गोल्ड है, आपके दादा परदादा ने आपके लिए भी रखा होगा, तो वो आपको आज कितना काम आ रहा है। तो वैसे आप भी अगर एक आपके पास घर की सुविधा नहीं है तो आप ज़रूर एक घर पहले ले लीजिए अपनी नौकरी के। फिर जो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी सैलरी मान लो कि 50,000 है, अगर आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 50 के 50,000 रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक घर या ऐसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट करके रख दिया है तो क्या होगा, आपका EMI 25,000 का कटता जाएगा। कोई अपने 25,000 का घर, 25 लाख का घर ले लिया तो तकरीबन 25,000 का आपका EMI आएगा, तो वो एक चला जाएगा। और बाकी जो 25,000 बचे उसमें से आपके खर्चे आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे, जैसे 50 के 50,000 है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किए, तो सारे खर्च होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके स्टार्टिंग के ईयर्स भी आप ले लोगे उतना अच्छा है, तो आपके लोन के EMI भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते। फ्रेंड्स, हमारे घर पे कोई भी मेहमान आता है तो वो क्या देखता है, आपके घर की सुविधाएं देखता है कि इसके घर में क्या सुविधा है। मेहमान भी आ गया कि आपके घर पे सोने की, खाने पीने की, उठने बैठने की अगर व्यवस्था अच्छे से होगी तो आपके मन में भी एक सुकून रहेगा। और जो लोग आपके घर से आके जाते हैं वो भी एक अच्छी इमेज लेके जाएंगे कि नहीं, वाह भाई, बंदे के घर में सुविधाएं सारी है। तो घर का होना बहुत ज़रूरी। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन एक अच्छा सा घर नहीं है जिसमें आप आपकी फैमिली अच्छे से रह पाए, तो आपके जीवन में हमेशा परेशानी आती रहेगी। और मकान, जो घर की प्राइस है वो बढ़ती रहती है। अगर आपके पास अगर घर है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आपके 1-2 भाई है, तो आपको क्या करना है कि अभी घर की आवश्यकता, आपके ही सिटी में एक प्लॉट लेके रख दीजिए। जब भी इन फ्यूचर आपकी शादी होगी, आपके जो फैमिली होगी, तो आपको अगर अलग रहने जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको परिवार को अलग हो जाए, लेकिन रहे तो वो छोटे से घर में आप सब नहीं रह पाओगे, तब दिक्कत होगी आपको। तो आपको अभी से उसमें इन्वेस्ट करना। अगर आपने कोई छोटा सा 100 स्क्वायर यार्ड का या स्क्वायर फीट का आपने ले लिया है प्लॉट, तो आपको वो भविष्य में काम आएगा। अगर उसकी प्राइस भी बढ़ती रहेगी, आज आपने मानो 10 लाख का लिया तो 5 साल बाद वो 20-25 लाख का हो जाएगा। तो प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, और आपकी एक एसेट हो गई कि वहाँ जाके आपको शॉप बनानी है, उसके ऊपर रहने का बनाना है, वो कुछ भी आप बना सकते हो, दे सकते हो बना के, तो आपकी साइड इनकम भी हो सकती है। तो सारे पैसे खर्च नहीं करने हैं दोस्तों। जो भी आपके पैसे, हम क्या करते हैं ना, जैसे ही नौकरी लगती है तो सारे अपने सपने जो होते हैं वो पूरे करने के लिए दौड़ते हैं। अच्छी सी बाइक ले ली, कुछ मम्मी के लिए हमने कुछ क्या, हमारे को घूमने चले गए कि वैकेशन करना था, कपड़े पे खर्चा कर दिया, बहुत सारे खर्चे कर देते हैं। और कार ले लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम पहले ले लेते हैं जिसमें फिर EMI ही भरने रहते हैं और उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको जैसे ही आपकी सैलरी आती है
ठीक है, आप एक आध महीने की सैलरी को यहाँ वहाँ खर्च कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे महीने से अगर आपकी अच्छी तो उसको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि अभी से ही आपकी ईएमआई चालू हो जाए, आपके खर्चे पर आपका रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा और आप अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, घर जो बनता है ना, जीवन का बहुत बड़ा अपना गोल होता है। तो अगर वो आपने पहले से अचीव कर लिया ना, तो आपकी जो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। क्या मकान के लिए तो मुझे नहीं सोचना है ना। कई गवर्नमेंट ऑफिसर कर्मचारी होते हैं जो ये खर्चे अच्छे से नहीं करते हैं, पैसे उड़ाने लगते हैं और कार और ऐसे लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो बाद में जाके पछताते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि अब मैं क्या करूँ। खर्चे इतने बढ़ जाए और वो लेविश लाइफस्टाइल जीने की आदत हो, तो उसके बिना हमको नहीं चलता है। तो मित्रों, यही था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा? अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं चैनल पे ला, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करना। मिलते हैं।